बच्ची बाजरे के सहारे गए तो वहाँ देखा आगे जाके तो लड़की नग्न अवस्था में पड़ी थी। तो नग्न अवस्था में जब पड़ी थी तो एक उनकी माता जी ने सलवार पहनाई और चड्डी वहाँ अलग पड़ी थी उसकी। तो नग्न अवस्था पड़ी थी, माता जी थी ऐसी गंभीर अवस्था में, कोई भी अगर लड़की को देखे तो रोने लगेगी भाई, तो रोने लगेगी। तो कपड़े उसने पहनाए, कपड़े पहना कर और बाहर लिटा दिया। मैं यहाँ पे यहाँ मिली थी कि इसका रेप हुआ है और बलात्कार हुआ। अच्छा, जब बच्ची आपको मिली थी, बच्ची आपको जब मिली थी तो किस हालात में यहाँ पे? तो हमें पड़ी मिली थी, लोग उठा के यहाँ पे परा लिया था। इसमें जो सेक्सुअल ऑफेंस होने की बात की पुष्टि नहीं हो रही है और तो ये रेप की बात इसमें सही नहीं पाई गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MSN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर और इस वक्त मौजूद हैं औरैया जनपद के दिव्यापुर क्षेत्र में, जहां आपने 2 दिन पहले एक घटना को सुना होगा और देखा भी होगा किस तरह से एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। और जिस तरह परिजनों ने आरोप यही लगाया कि उस बच्ची का जो दुष्कर्म किया गया और उसका जो शव था वो नग्न अवस्था में बाजरा के खेत में मिला हुआ था। अब क्या पूरी घटना है, जिसमें से एक छोटा सा वीडियो भी वायरल हो रहा था तेजी से कि जो पुलिस प्रशासन था वो उस बच्ची को सबको कंधों पर ले जाता हुआ नजर आ रहा था और एक लेडीज थी जो पीछे से दौड़ती हुई नजर आ रही थी। उसमें एंगल ये दिया गया था, वीडियो इस तरीके से वायरल किया गया था कि जो पुलिस प्रशासन है वो जबरदस्ती सबको ले जा रहा है। और इसमें क्या कुछ सच्चाई है, वो माता जी हमारे साथ हैं जिन्होंने पुलिस प्रशासन के पीछे दौड़ लगाई थी और वो जगह हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये वही जगह है जिस जगह पर यहाँ से पुलिस प्रशासन दौड़ता हुआ नजर आ रहा था। आप वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं, जो वायरल वीडियो है उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि पुलिस जो है सबको ले जाती हुई इधर से नजर आ रही है और उनके पीछे एक माता जी भी दौड़ती हुई नजर आ रही है। ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, तमाम चैनलों पर चला था। अब इसमें क्या सच्चाई है, माता जी क्यों दौड़ रही थी, उसकी सच्चाई जानने के लिए हम उस गाँव में पहुंच चुके हैं और वो माता जी हमारे साथ है, उनसे बातचीत भी करेंगे। ये क्या पूरी घटना थी, कैसे उस बच्ची का सब बाजरा के खेत में पहुंचा था और जो वो बच्ची थी कैसे यहाँ तक आई हुई थी, आइए जानते हैं, परिवारजनों से बातचीत करते हैं। आप जब सबके पीछे दौड़ रही थी, जो पुलिस थी वो आपके सबको ले जा रही, जो बच्ची का जो सब था उसको ले जा रही थी, आप पीछे दौड़ रही थी, क्या कारण था? वो वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है और क्या पूरी घटना थी? वही लोग तेजी से भाग रहे थे, ले जा रहे थे, तो हम पीछे से भाग रहे थे। क्या ले जा रहे थे वो? मट्टी ले जा रहे थे किसी बच्ची का? हाँ, बच्ची तो क्या घटना हुई थी यहाँ पे? आप कौन है बच्ची की? हम चाची हैं। हाँ। तो क्या कुछ घटना हुई थी और क्या जानकारी आपको मिली थी? हमें यहाँ पे मिली थी कि इसका रेप हुआ है और बलात्कार हुआ। अच्छा, जब बच्ची आपको मिली थी, बच्ची आपको जब मिली थी तो किस हालात में यहाँ पे? तो हमें पड़ी मिली थी, लोग उठा के यहाँ पे परा लिया था। बाजरे के खेत में मिली नहीं, थी? हमें यहाँ पे पड़ी मिली, यहाँ पे मिली थी। तो जब पुलिस आई तो उसको सबको पैक किया और लेकर जा रही थी पोस्टमार्टम के लिए, क्या आपकी अनुमति ली थी? नहीं ली थी। तो आप उनके पीछे क्यों दौड़ रही थी, क्या कारण था? वे या लोग बोले कि आप क्या चलना चाहते हैं, अस्पताल में ले चलेंगे, तो हम भी लोग जानते नहीं थे, हम लोग पीछे से चले गए उनके पास। लेकिन अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस रिपोर्ट में आया है और बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें देखा गया है कि बच्ची का रेप नहीं हुआ है। रेप तो हुआ, उसे पड़ी थी बिन कपड़े में, बता रही माँ उनकी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए सच्चाई जो होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आती है। तो जो औरैया की जो SSP है उन्होंने भी इस बात को बताया है कि उस बच्ची का रेप नहीं हुआ है, बल्कि जो घटना है वो कहीं ना कहीं दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई है। सर, या ऐसा ही माँ उनकी बोल रही थी, जो ऐसी हालत में कोई देख लेता तो भी कह दिया कि हाँ सही है वो बात। हाँ। आप कौन है बच्ची की? हम भाभी हैं जी। क्या घटना हुई थी उस दिन, आपको कैसे जानकारी मिली थी? ऐसा हुआ कि हम तो घर पर खाना बना रहे थे, एक लड़की ने हमको बताया कि आपकी ननद वहाँ पड़ी है, वो बेहोश हो गई। तो हमको जानकारी हुई तो हम दौड़ते हुए भागते आए यहाँ पर और उनकी माँ रो रही थी बच्ची को लिए, यहाँ पर पड़ी थी बच्ची। तो हमने पूछा क्या हुआ है, तो बोले कि हमारी पता नहीं लड़की को क्या हुआ, ये बिना कपड़ों के पड़ी थी नग्न अवस्था में। तो हम अब कोई भी देखे नग्न अवस्था में कोई लड़की पड़ी हो तो उसको क्या हम सोचेंगे, यही मतलब सोच सकते कि इसका कोई रेप हुआ है तभी तो नग्न अवस्था में है। तो हम लोग रोने लगे और पुलिस कार्रवाई हुई तो पुलिस सारे बहुत से लोग आ गए, पुलिस वाले। तो हमने कहा कि हम लड़की को नहीं ले जाने देंगे, अभी सारे अधिकारियों को सब बुला लेंगे तब ले जाने देंगे। लेकिन पुलिस वाले जबरदस्ती ले गए, हमारी सबको उठाकर लड़की को जबरदस्ती ले गए। तो हम लोग जाने लगे, पीछे दौड़ने लगे। तो वो गाड़ी वाले रुक नहीं रहे थे, हमारी चाची भी दौड़ने लगी और माता जी वो भी दौड़ने लगी, हमारी जिठानी वो भी दौड़ने लगी। लेकिन उन्होंने बिठाया नहीं, जबरदस्ती फिर उनकी माता जी को बिठाया, चाची को बिठाया, फिर किसी को नहीं बिठाया और वो लोग जल्दी तेजी से दौड़ के ले चले गए, जबरदस्ती ले गए हैं।
हम लोग नहीं ले जा रहे, नहीं तो जाने जब दे रहे ये थे। घटना हुई थी बच्ची के साथ, तो बच्ची की उम्र कितनी है? वो 18 साल की है। 18 साल की है। हाँ, तो जब बच्ची की उम्र 18 साल की है, ये घटना 3 तारीख की बताई जा रही है। हाँ। और 3 तारीख को जब घटना हुई थी, जो सब था वो कितने बजे आपको खेत में मिला हुआ था? सुबह कितने बजे का टाइम रहा होगा? 7:30 बजे वो आई थी शौच के लिए, और हम लोगों ने 9 बजे ढूंढने का मतलब सोचा कि आई नहीं, ये काफी देर हो गई है। जी। और उसके लड़की के पिताजी यहाँ बाजरे वो काट रहे थे चारा, तो ये सोचा कि बाजरा शायद पापा के साथ चारा कटाने लगी होगी, तो और नहीं ध्यान दिया। फिर काफी देर हो गई, उसके पापा घर पहुंचे, और मम्मी आ रही थी, रास्ते में लोग मिले कि बिटिया तो आई नहीं घर पे। तो पापा ने कहा मैं यहाँ तो आई नहीं खेत पे। तो फिर माता जी उनकी गई और लड़कों को लेकर आई, पूछने लगी कि हमारी बेटी को देखा, पूछताछ की। तो और 4-5 लड़के जो थे छोटे बड़े, वो साथ में आए यहाँ पर और ढूंढवाया। तो ढूंढते ढूंढते उस लड़की की चप्पल मिली, तो इन लोगों ने देखा कि चप्पल तो उस लड़की की है। तो चप्पल को ढूंढते ढूंढते वो अंदर बाजरा टूटा था, तो रास्ता बनी थी टूटी टूटी रास्ते, तो उसी बाजरे के सहारे गए। तो वहाँ देखा आगे जाके तो लड़की नग्न अवस्था में पड़ी थी। तो नग्न अवस्था में जब पड़ी थी तो एक उनकी माता जी ने सलवार पहनाई और चड्डी वहाँ अलग पड़ी थी उसकी। तो नग्न अवस्था पड़ी थी, माता जी थी ऐसी गंभीर अवस्था में, कोई भी अगर लड़की को देखे तो रोने लगेगी भाई, तो रोने लगेगी। तो कपड़े उसने पहनाए, कपड़े पहना कर और बाहर लिटा दिया। 7:30 बजे घर से निकली शौच क्रिया करने के लिए, और जब हम लोगों को सब मिला उसका तो 9 बजे मिला सब। 9 बजे सब मिला हाँ, है। 9 बजे सब मिला। तो 7:30 बजे निकली, उससे पहले आपने कोई काम बच्ची को बताया होगा, घर में कोई काम वगैरह किया होगा, या कहीं गई होगी सुबह सुबह बच्ची? वो डेयरी पे गई थी। हमने हमारे यहाँ गाय भैंस दूध देती, तो दूध देने डेयरी पे गई थी। दूध देने के बाद उसके बाद बच्ची शौच क्रिया करने के लिए आई थी? हाँ, उसके बाद आई थी, डेयरी पे दूध देने के बाद घर पर आई, और इसके बाद शौच क्रिया करने आई। तो जब शौच क्रिया करने के लिए आई, तो क्या लग रहा है आपको इतनी जल्दी कैसे घटना को अंजाम दिया गया होगा? कोई पहले से यहाँ बैठा हुआ था क्या? और हमको ये जानकारी नहीं, बस इतना हम जानते कि हमारे यहाँ माता जी का स्थापना दी गई थी, 9 दुर्गा थे, तो माता जी की आरती हो रही थी। आरती के अनाउंस में इतना लाउड स्पीकर बज रहा था कि कहीं अगर शायद आवाज दी होगी, उसने नहीं, किसी ने सुन पाई। आरती चल रही थी तो सब लोग आरती में व्यस्त थे, तो हम लोगों ने नहीं ध्यान दिया, आवाज ही नहीं आई। आधा घंटा तक आरती होती है। जी। तो आपको कोई आवाज नहीं सुनाई दी? यहाँ आरती साउंड बज रहा था, कहना आपका यही है। आपने जिस तरीके से आरोप लगाया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकत की गई है, तो किसने की, ऐसी कोई जानकारी आप तक पहुंची अब तक? नहीं, हमको तो किसी पर शक नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई भी नहीं है। तो आप क्या चाहती हैं पुलिस प्रशासन से? क्या उनकी जांच पर आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है, हमको इंसाफ मिलना चाहिए, हम इंसाफ लेकर ही रहेंगे। लेकिन पुलिस का तो कहना यह है कि जो जांच करनी थी वो जांच कर दी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जांच में आया है, उस बच्ची की दम घुटने से मृत्यु हुई है। अब किसने घटना को अंजाम दिया है, कि आप उन पर कार्रवाई कराना चाहती हैं? हाँ, कार्रवाई जरूर करेंगे। क्योंकि अगर दम घुटी है तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए कि कैसे घुटी है, बच्ची वहां तक कैसे पहुंची है। वो गले में उसके जो दुपट्टा ओढ़ के गई थी, गले में वही दुपट्टा से फांसी उसको गांठ लगी थी, उसके गले में गांठ लगी थी, तो उनके पिताजी ने खोली थी गांठ। गले में मतलब फंदा लगा हुआ हाँ, था? गले में फंदा लगा हुआ था कस के, उसी से उसकी मृत्यु हुई है। तो अब आप पुलिस प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम पुलिस प्रशासन से यही कार्रवाई चाहते कि हमारी बच्ची जिस तरह से मृत्यु हुई, उस आरोपी को पकड़े जल्द से जल्द और उसको सजा दी जाए। अच्छा, गांव में इससे पहले कोई आपका विवाद किसी से हुआ है, किसी पे शक हो, ऐसा कुछ? किसी से नहीं विवाद हुआ, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, और लड़की भी इतनी सीधी थी, किसी के घर भी नहीं बैठना चाहती थी। लड़की का स्वभाव व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत सीधी तो थी। देखा आपने, ये उस बच्ची के परिवारीजन हैं, जिस बच्ची का यहाँ बाजरे के खेत में सब मिला हुआ था। 3 तारीख की ये घटना बताई जा रही है, और बच्ची का जो शव है परिवारीजनों के अनुसार सुबह 9 बजे इस खेत में देखा गया था, जिसके बाद यहाँ पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा था और उस सब को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था। उस वक्त एक महिला जो थी परिवार की ही थी, और वो उस सब के पीछे यहाँ से दौड़ लगाती हुई नजर आ रही थी। जो वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है, और उस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया जा रहा है, लगातार उसको अलग अलग एंगल दिए जा रहे हैं, उसमें कई तरह के टाइटल लिखे जा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन का जो जांच आया है, जांच रिपोर्ट जो आई है, उसमें यही पुष्टि की गई है कि उस बच्ची की जो मृत्यु हुई है वो दम घुटने से हुई है, ना कि उसका कोई रेप किया गया। पूरी घटना सर ये है, उसके साथ बलात्कार करने के बाद फिर उसकी मृत्यु कर दी गई है। तो किस पर शक है आपको? शक तो किसी पर नहीं है, लेकिन इस चीज की जानकारी निष्पक्ष सीबीआई जांच चाहता हूं मैं। तो क्या पूरा घटनाक्रम था, कब जानकारी आपको मिली थी, कब बच्ची मिली थी घटनास्थल पर? ये बच्ची मिली है मुझे 9 बजे करीब, और ये घर से निकली है दूध डेयरी पे डालने के बाद। 7:57 पर डेयरी पे दूध डाला है, उसके बाद वहां से आई है शौच करने के लिए। फिर जब ये 1-1.5 घंटा बाद पहुंची नहीं है, जब पिताजी वहां पहुंच गए हैं
उसके बाद फिर जब वहाँ घर पे नहीं पहुंची तब उस चीज़ की छानबीन की गई, तब खेतों में खोजा गया है। खोजने के बाद तब ये आकर के सब खेतों में खोजा, तब यहाँ पर मतलब अंदर चप्पल मिली है। चप्पल खोजने के बाद तब अंदर गए। किस हालात में बच्ची मिली हुई थी? बच्ची नग्न अवस्था में मिली है। आप कौन है बच्ची के? भाई लगता हूँ रिश्ते में। सगे भाई है क्या? नहीं, रिलेटिव रिलेटिव है। जी। तो क्या मांग कर रहे हैं आप पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन सर मांग चाहता हूँ कि निष्पक्ष सीबीआई जांच मुझे चाहिए, मुझे हर तरीके से न्याय चाहिए। क्या अभी भी कोई खतरा है आपको? बिल्कुल सर खतरा है। किससे खतरा है? घर पे जो लोग अभी यहाँ पे पकड़े गए हैं वो लोग घर पे आके धमकी देते हैं कि तुमने मेरे बच्चे को पकड़ा दिया, ये किया वो किया। वो लोग धमकी देते हैं, कुछ भी कर सकते सर। जो कल एक सूचना प्राप्त हुई थी, नाबालिग लगभग 17-18 साल की लड़की है, किशोरी की डेड बॉडी मिली थी। उसमें परिवार की शक के आधार पे जो तहरीर दी गई थी कि रेप और मर्डर की, उसमें समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। जो डेड बॉडी है वो वर्तमान में क्रीमेट हो गई है। इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी फोरेंसिक जो जांचें कराई गई, उसमें जो कॉज ऑफ डेथ आई है वो एस्फिक्सिया आई है ड्यू टू स्मॉदरिंग। और जो सेक्सुअल ऑफेंस की जो आरोप लगाए जा रहे थे, जो हमने शक के आधार पे सभी टेस्ट कराए थे, उसमें जो प्रिलिमिनरी टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं, इसमें जो सेक्सुअल ऑफेंस होने की बात की पुष्टि नहीं हो रही है। और तो ये रेप की बात इसमें सही नहीं पाई गई है, लेकिन मर्डर है। मर्डर के लिए जो हमने टीम्स लगाई हैं उसमें कुछ नंबर्स भी निकल के आए हैं। इन सब पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा, घटनाक्रम का अनावरण करके खुलासा किया